अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदअु बिही आख़रीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन गिरामी पद, सबसे पहले तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि उस मालिक कायनात खालिक़ कुल ने इस अज़ीम दीनी दरसगाह के पहले सालाना जलसे में हर शिरकत का मौका इनायत किया है। जैसा कि मौलाना रिजवान मुत्तकी साहब ने मेरा तारुफ करवाया है, हकीकत में मैं उसका हकदार नहीं हूँ। ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला का फजल है कि वो काम ले रहा है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले मेरे अपने उस्ताद मोहतरम जो इस मदरसे के बानी हैं हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद मिल्ली साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, मैंने कई साल आपके सामने ज़ानुए तलम्मुस तय किया है। ये वाकई मेरे लिए एक खूबसूरत ख्वाब से कम नहीं है कि वो उस्ताद जिन्होंने बरसहा बरस मुझ नाचीज़ को चीज़ बनाने में मेहनतें की है, आज उन्हीं की मेहनतों का समरा है कि उन्हीं के इदारे में पहले जलसे के मौके पर मुझे बहैसियत मुक़र्रिर बुलवाया गया। बल्कि आपको तो हुक्म देना चाहिए क्योंकि आप मेरे उस्ताद हैं और उस्ताद की हर बात तालिब इल्म के लिए हुक्म का दर्जा रखती है। मौलाना अब्दुल रशीद मिल्ली साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने जो यहाँ इदारा कायम किया है, मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है इंशाअल्लाह ताला यहाँ से बड़े बड़े दीन के दाई शहदाई और जियाले जो है तो कौम की रहनुमाई सिर्फ हमारे गांव या शहर तक नहीं बल्कि इस मुल्क और बैरून मुल्क में भी इंशाअल्लाह ताला अदा करेंगे। मैं अपना तारुफ तो नहीं कराना चाहता, लेकिन अपने तारुफ के ज़रिए अपने मुरब्बी का तारुफ कराना चाहूँगा कि वाक़अतन सारोला वाले बड़े खुशनसीब हैं कि ऐसे अजीम दीनी मेहनत और फिक्र करने वाली शख्सियत यहाँ पर मेहनत कर रही है कि मैं तो उलमा के पैरों की जूतियां हैं उन तक भी मकाम हासिल नहीं कर सकता, वहां तक भी मेरी रसाई नहीं है। इसके बावजूद यहां से लगातार 20 दिन ऐसे हैं मेरे कि एक दिन भी फुर्सत नहीं है कि मुझे कहीं बहैसियत मुक़र्रिर हाजिर ना होना पड़े। आज जो है तो सिर्फ शहर बुरहानपुर या अतराफ में ही मुझे नहीं बुलवाया जाता, बल्कि आसपास के इलाकों में, आसपास के दूर करीब के शहरों के अंदर अकोला है, मालेगांव है, मालेगांव भी कई मरतबा हाजिरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, इंदौर है, इसी के साथ साथ आकोट है, नागपुर है, बहुत सारे इलाकों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहैसियत मुक़र्रिर मुझ जैसे अदना से
उलमा की कदमों की जूतियों के बराबर जिसका मकाम नहीं, इतने दूर दूर तक अल्लाह ताला ने मुझे पहुंचाया। आप समझ लीजिए कि मेरे पीछे जिनकी मेहनत है, मेरे असातिज़ा में से, उन मेहनत कश असातिज़ा में हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद मिल्ली साहब भी। आप समझ लीजिए कि यहाँ के बच्चे कहाँ कहाँ जाएंगे। बड़ी खुशनसीबी की बात है इस इलाके के लिए। इसीलिए जो है, तो भले ही जिस्मानी तौर से हम शहर के अंदर रहते हो, लेकिन जहन पूरा इधर ही रोता है कि हमारे उस्ताद मोहतरम एक ऐसी जगह मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह ने उन्हें सलाहियत दी है, जिसका एक छोटा सा अदना सा नमूना आपके सामने बैठा हूं। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले आए हुए तमाम ही मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान, ख़ासतौर से जो मालेगांव से बड़ी तकलीफ़ों और बड़ी सऊबतों के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और सिर्फ आज ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बारहा इन मेहमानों को अतराफ़ के अंदर आते हुए प्रोग्रामों में शिरकत करते हुए देखा है। अभी हफ्ता ही नहीं गुजरा, ये मेहमान आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हुई थी मेहमानों से, अभी हफ्ता भी नहीं गुजरा, मोहत के अंदर मुलाकात हुई, फिर मालेगांव से आपके सामने तशरीफ़ लेकर आ गए। अल्लाह तबारक व तआला इनके जज्बे मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और इनकी बड़ी मेहनतें हैं, हमें कद्र करना चाहिए। हम खुशनसीब लोग हैं कि मालेगांव से ये मसरूफ़ तरीन शख्सियतें हमारे दरमियान आती हैं और मेहनतें करती है। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ आते ही नहीं, मेहनतें भी करती हैं। मेहमान बन के नहीं आते ये, बल्कि मेज़बान बन के आते हैं। ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए। मैं इनके यूँ कह लिया जाए कि शुक्राने के जो जुमले होना चाहिए, शायद मैं अपने जुमलों को तंग पाता हूँ और अपने इस काबिल नहीं पाता कि मैं इनकी शुक्रिया अदा कर सकूँ। बस इसका बेहतरीन सिला तो मैं अल्लाह ही से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह इनको इनायत फरमाएगा। अलहाज रियाज अहमद सेठ साहब बर्फ़ वाले बारहा आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अलहाज अब्दुल्ला मास्टर साहब, अलहाज जमाल अहमद साहब, ये सब पूरी टीम है। कारी हफीज़ुर रहमान साहब के हम छोटे छोटे थे, कारी साहब को देखते थे, हम छोटे छोटे थे, उस वक्त से देख रहे हैं आप दीवानों की तरह और साहब दीन के मस्तानों की तरह जो है तो बुरहानपुर आना और अतराफ़ में मेहनतें करना, कई मस्जिदों के आबाद होने का और कई घरों के, मैं गवाह हूँ इस बात का कि कई ऐसे मकानात इनकी मेहनतों और इनकी फिक्रों से हमने देखा कि उनमें तस्वीरें बुतों की लगी हुई। एक तरफ जो है तो बुतों की तस्वीरें हैं, एक तरफ बैतुल्लाह की तस्वीरें हैं घरों के अंदर। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं घरों से नमाज पढ़ाने वाले निकलते हैं, पढ़ने वाले, इनकी मेहनतें हैं। मल्लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, इस हदीस की तनाजुर में मैं जो है तो इनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और दुआ भी करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी सेहतों में, उम्र में आफ़ियतें, बरकतें अता फरमाए। यहाँ उलमा की, अइम्मा की एक बड़ी तादाद मौजूद है। मेरे अपने सीनियर मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब, मौलाना जमीलुद्दीन मिल्ली साहब, सब मेरे सीनियर साथी हैं। इनके सामने गुफ्तगू करना ये मैं बेअदबी समझता हूँ। मेरा मुखातब आप लोग हैं। बस मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत करीमा, बड़ी मशहूर आयत है, और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि